हमारा स्टेट गवर्नमेंट भी है, ये भी थोड़ा सा इनको जो ट्विस्ट कर रहा है, छुपा रहा कि वहाँ में सही में हो रहा है ना नहीं हो रहा, लेकिन वहाँ का जो ड्वेलर्स है, वहाँ का जो नेटिव लोग है, उनका जो ये का रिपोर्ट का मुताबिक से तो ऑलरेडी अंदर में है, बहुत अंदर घुस चुका है। अरुणाचल ऐसे एक जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन में है, इसको आप जो है इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है, इनको आप बचाना ज़रूरी है। हम एक दूसरा को छुपा के नहीं रखते। पीएलए का एनक्रोचमेंट को लेकर तकसिंग एरिया में, इसका विषय में आपका क्या रिएक्शन है? The reaction, we are strongly place our sentiment. Repeatedly we are placing our sentiment to the government of India and the state government as well कि ये तकसिंग एरिया में जो अरुणाचल प्रदेश में दिस इज़ नॉट ए न्यू थिंग्स। सिंस 1962 जो रिपीटेडली जो पीएलए जो इंकर्शन हो रहा है और ये जो बहुत चिंता का चीज़ है, चिंता का सब्जेक्ट है, बट देन स्टिल the government of India, they are not so are giving importance to the report filed by the peoples of Arunachal Pradesh। और जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट भी है, ये भी थोड़ा सा इनको जो ट्विस्ट कर रहा है, छुपा रहा कि वहाँ में सही में हो रहा है ना नहीं हो रहा, लेकिन वहाँ का जो ड्वेलर्स है, वहाँ का जो नेटिव लोग है, उनका जो ये का रिपोर्ट का मुताबिक से तो ऑलरेडी अंदर में है, बहुत अंदर घुस चुका है। आप रिसेंटली देखिए वहाँ में जो बीजेपी का जो हमारा पार्लियामेंट्री 2 पार्लियामेंट्रीज का जो स्टेटमेंट भी वहाँ में जो आपका ये है, आपका कंट्राडिक्टरी टू ईच अदर कि एक बोलता है कि गुस्सा नहीं है, एक बोलता है गुस्सा। सो दैट दिस इज़ वेरी अरुणाचल इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव स्टेट, इक्विवेलेंट टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और राजस्थान हो या गुजरात हो, जो हमारा बॉर्डरिंग पड़ता है जो ये पाकिस्तान से, चाइना से। तो अरुणाचल ऐसे एक जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन में है, इसको आप जो है इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है, इनको आप बचाना ज़रूरी है। हम एक दूसरा को छुपा के नहीं रखना है। यहाँ में रिसेंटली हमारा जो ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन भी जो लीड बाय जनरल सेक्रेटरी जो वहाँ ग्राउंड विजिट करने गया, वहाँ जो उनका जो वहाँ आईटीबीपी जो जवान है वहाँ तैनात है, उनसे भी उन लोग का जो बातचीत हुआ कि वहाँ क्लियर कट इंकर्शन है, वहाँ क्लियर कट घुसा हुआ है, पर स्टिल जो गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट जो इसको क्यों ओपन अप करके जो ये राजी नहीं कर रहा है कि वहाँ नहीं, वहाँ घुसा है, वो वहाँ ऑलरेडी घुसा है। एंड यहाँ इसको हम लोग जो जल्द से जल्द जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ मेकानिज्म जो क्रिएट करके इसको सेकेंड डोकलाम नहीं बनाना है। डोकलाम में जो स्टैंड अप हुआ था पीएलए और इंडियन आर्मी जो, तो यहाँ में अरुणाचल में अपर सुबनसिरी में बहुत जल्द होने वाला है, इसको इसलिए जल्दी से बचाना है। बॉर्डर एरिया में जो डेवलपमेंट पैकेजेस है, चाहे वो फ्रंटियर हाईवे की बात करो, ट्रांस हाईवे जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइब्रेंट विलेज का प्रोजेक्ट भी आता है, लेकिन प्रोजेक्ट जो है नहीं बनने के कारण, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनने का पब्लिक जो नीचे आ रहा है और रास्ता भी अब मालूम है ठीक ठाक नहीं है, और इसमें मतलब प्रोजेक्ट अगर नहीं होगा तो एनक्रोचमेंट चलते रहेगा। तो इस पर क्या कहेंगे, पॉलिटिकल विल ख़त्म हो गया क्या? ये पॉलिटिकल विल इसमें इतना कमेंट नहीं कर पाएगा, लेकिन हाँ पॉलिटिकल विल होना चाहिए। ख़त्म शायद थोड़ा इंटरेस्ट थोड़ा ख़त्म जैसे लग रहा है। आपका बीजेपी गवर्नमेंट का एक जो पॉलिसी निकाला है कि फर्स्ट विलेज जो बोलता है कि पहले जो लास्ट विलेज बोला जाता था, अभी फर्स्ट विलेज बोलता है कि जो फार फ्लंग एरिया में जो बैठता है, वहाँ में आपका बेसिक एमिनिटीज़ है, जैसे आपका स्कूल्स है, मेडिकल्स है, और आपका ये जो रोड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ सही में वाकई में नहीं पहुँचा नहीं। आपका वाइब्रेंट विलेज इज कम्प्लीटली ए फेल प्रोजेक्ट। आप इसको इतना जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो फंडिंग करता है कि वाइब्रेंट विलेज गांव-गांव में सड़क रास्ता पहुंचना चाहिए, वो कहाँ पहुंच पा रहा है? आपको ये जो बना देता है जो ओनली फॉर 2-3 मंथ्स के लिए, रेनी सीजन आ जाता है तो रास्ता पूरा कोलैप्स हो जाता है। डीपीआर ठीक बनाता हुआ, लेकिन एक्सिक्यूटिंग एजेंसी जो है इसको बदमाशी कर देता है कि जैसे तैसे जेसीबी लगाओ, एक दिखावा के लिए रोड बना दो, पैसा विड्रॉ करो, ख़त्म कर देता है। इसलिए इसको स्ट्रिक्टली आप जो मेंटेन करना है कि वाइब्रेंट विलेज जो बॉर्डर एरिया में पड़ता है, वो बॉर्डर एरिया का रोड को अच्छा से बनाना है। और जो फ्रंटियर जो हाईवे का बात, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट जो आपका जो स्ट्रेटेजिक एक प्रोजेक्ट है। तो इसको भी आप देखिए, सारा का सारा जो इधर उधर से कंपेंसेशन स्कीम लाता है, पूरा घोटाला बना देता है, घोटाला करके अभी तक शुरू नहीं कर। अगर ये शुरू करता तो या डेफिनेटली ये हमारा जो बॉर्डर एरिया में जो रहता है, इन लोग के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, और वहाँ यहाँ से बहुत लाभदायक मिलेगा। तब जो पॉपुलेशन जो माइग्रेशन होना जो बंद कर देगा।
क्योंकि अभी जो आपको बेसिक नेसेसिटीज़ जो बेसिक एम्यूनिटीज़ नहीं है, इसी कारण से जो अपर वेल का जितना लोग जो बैठता है बॉर्डर एरिया में जो बैठता है वो मेन लाइन में आना चाहता है। वो क्योंकि वहाँ कुछ नहीं है, ना मेडिकल है, ना बच्चों को पढ़ाने का स्कूल्स है, ना वहाँ में रास्ता है, ना खाना पीना का चीज़ है। इसलिए सुविधा के लिए सब जो नीचे आ जाता है, इसलिए इसको स्ट्रिक्टली मॉनिटर करना, स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना है। वैसे तो आपने मेंशन कर चुका है कि 2 MPs का स्टेटमेंट को लेकर, फिर हम रिपीट करना चाहेंगे कि दोनों का स्टेटमेंट इतना कंट्राडिक्ट है। होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट भी आपने सुना होगा, तो इसका एक रिएक्शन आपका जानना चाहेंगे। ये रिएक्शन तो हम जो डेफिनेटली आई शुड गो विद द स्टेटमेंट गिवन बाय द तापिर गाव साहब, क्योंकि उसका स्टेटमेंट जो सही है। बाकी जो स्टेटमेंट जो है हमारा होम मिनिस्टर साहब का स्टेटमेंट जो है थोड़ा कैजुअल लगा है, थोड़ा वो भी ग्राउंड रियलिटीज़ ग्राउंड रिपोर्ट को थोड़ा पढ़ लेना चाहिए था। जो स्टेट का होम मिनिस्टर को मैं बोल रहा हूँ, उनका जो रिपोर्ट था बहुत कैजुअल रिपोर्ट था, तो वो उसका शायद जो वो ताक्सिंग एरिया का ये जो वहाँ का जो बॉर्डर एरिया में जो लोग बैठता है उनसे शायद वो ग्राउंड रिपोर्ट नहीं लिया होगा, तो इसलिए अभी वो लेना ज़रूर है। और उसको ही शुड विजिट ताक्सिंग ऑल्सो वन डे, एक दिन का ही तो 3-4 घंटा का ही तो हेलीकॉप्टर में जाने से आना जाना वो हो जाएगा, वो एक बार विजिट करके देखने से ठीक है। लास्ट आपको जानना चाहेंगे कि रिसेंट आपसे विजिट को लेके और शायद PPA भी फैक्ट फाइंडिंग टीम या उन्होंने बहुत बताया क्या एनक्रोचमेंट है। इतना जानने के बाद स्टेट गवर्नमेंट का जो जितना भी गवर्नमेंट का स्टेटमेंट है, बीजेपी का स्टेटमेंट है, दोनों को लेके सब तो पॉलिटिकल और या स्टूडेंट ऑर्गेनाइज कर जो विजिट को लेके फैक्ट फाइंडिंग है, इस पर आपका क्या रिएक्शन है? ना, हम जो PPA का जो स्टेटमेंट है उसको मैं गौर करना नहीं चाहूँगा। दैट इज़ पॉलिटिकल पार्टीज़, वो उन्होंने जो भी स्टेटमेंट दिया होगा शायद अच्छा ही दिया होगा, ग्राउंड रियलिटीज़ को वो दिया होगा। बट इन द स्टेटमेंट गिवन बाय द APSU, द ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन, इज़ वेरी करेक्ट, 101% करेक्ट, क्योंकि उन लोग ने ग्राउंड रिपोर्ट जो है वहाँ खुद ताक्सिंग से और दूर जाके भी उन लोग जो है दूर दराज जो वहाँ का इवन जो इंडियन आर्मी से भी बात करके आया, ITBP से भी बात करके आया, और जो वहाँ जो गया है वहाँ का ही लोकेलिटीज़ लोग हैं। हमारा जनरल सेक्रेटरी साहब जो लीड करके गया वो अपर सुबनसिरी से ही बिलोंग करता है, और वो वहाँ का जो नक्शा को पता है, वहाँ का जो वातावरण को पता है, वहाँ का वो जो लोग को पता है, तो वो कभी गलत रिपोर्ट नहीं देगा। आई एम ओके विद APSU। लास्ट IB का रिपोर्ट, RO का रिपोर्ट और मिलिट्री इंटेलिजेंस का सारा रिपोर्ट सेंटर में पहुंच चुका है। फिर भी जब तक ये इशू नहीं हुआ तब तक वहाँ में कोई मिलिट्री का जो भी है वहाँ में कोई हलचल नहीं हुआ। अभी हलचल होने के बाद शायद कुछ हो रहा है, इस पर आपका क्या टिप्पणी? सारा रिपोर्ट तो जा चुका है, फिर भी सेंटर का रवैया को लेकर। सेंटर का रवैया तो देखिए हमेशा अरुणाचल प्रदेश को थोड़ा स्टीप मॉडरली ट्रीट करता ही है, ये तो चुभने का जगह नहीं है। सेंटर अभी अवेकनिंग हो रहा है, ये बात नहीं, पहले से सेंटर मालूम था। एवरी मंथ्स, एवरी ईयर्स, एवरी डे यहाँ का जो IB का रिपोर्ट तो सेंटर में पहुँचता ही है, देता ही है, बताता है, लेकिन वहाँ का जो इतना स्लो रिएक्शन है, और हम लोग जो स्टूडेंट बॉडी भी हमेशा उन बोलते रहता है बॉर्डर इशू में, ये जो इंटरनेशनल बॉर्डर इशू में, उन लोग का रिएक्शन जो ऑलवेज जो इतना धीरे रहता है, इतना स्लो रहता है कि वो उतना इम्पोर्टेंस फील नहीं करता है। शायद जब मामला जब बड़ा हो जाता है तब उन लोग जो ये इस तरीक़ा का जो हरकत करता है कि ओ यस ये सडनली हुआ है, तो इसको हम लोग जो इमीडिएट एक जो रेमिडीज़ करना है, रेमिडीज़ बेचना है, वो रिएक्शन करता है, लेकिन उन लोग को पता रहता है कि ये सालों साल पहले हुआ है। अच्छा, लास्ट बॉर्डर पेट्रोलिंग को लेके क्या बोलेंगे? बॉर्डर पेट्रोलिंग जो आपको डिप्लॉयमेंट जो हमारा इनसफिशिएंट है, आई मस्ट से। और यहाँ में जो बॉर्डर में इतना सेंसिटिव एरिया है, बट देन स्टिल the deployment of the armies are so less, so we should हम लोग जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इसको फील करना है कि हमारा डिप्लॉयमेंट यहाँ लेस है और डिप्लॉयमेंट को बढ़ावा देना है बॉर्डर पेट्रोलिंग।